हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना कैंपेन का परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए आप यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स या यूटीएम कंटेंट ये सारी चीजों की ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये आज का वीडियो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होने वाला है कि आप यूटीएम कैंपेन और ये सारी चीजें आप अपने कैंपेन में कैसे ऐड करते हो और कैसे आपको इसको ट्रैक करना होता है। ओके, तो इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिखा होगा कि यूटीएम कैंपेन, यूटीएम कंटेंट आते कैसे हैं। ओके, और उसके बाद मैं भी आपको यही लाइव वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि इसका सेटअप भी कैसे करते हैं और इसका हम बैकएंड में लाइक गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इसका ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो हमारा होने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। ओके, और यहाँ पर बेसिकली मैं सर्च करता हूँ एक कीवर्ड नॉर्मल 2 BHK इन ठाणे। ओके, यहाँ पर मैंने देखिए एक बेसिक सा कीवर्ड रिसर्च किया। तो यहाँ पर मैं कोई भी यूआरएल यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं शायद लोधा ग्रुप का यूआरएल ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूआरएल इसमें ट्रैकिंग दिख रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर यूआरएल दिख रही है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैं पेन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूटीएम कैंपेन दिख रहा है आपको गूगल एंड गूगल पी पब्लिशर। उसके बाद आप अगर आगे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर आपको दिखेगा और सारी चीजें दिखेगी। ये देखिए एग्जैक्टली जीएडी सोर्स मतलब गूगल एड सोर्स है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें आपको कैसी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। देखिए ओके, और थोड़ा एक मिनट आगे निकल गया है यूआरएल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने डिजिटल सोर्स, डिजिटल मीडियम इन्होंने थोड़ा अलग वे से यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पीछे आता हूँ और एक अलग ब्रांड की वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमें मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए हम हमें यही एग्जांपल चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छा हुआ हमें यही एग्जांपल लाइव वीडियो में मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए इन्होंने कैसे बनाया यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू गूगल यूटीएम सब सोर्स करके। देखिए इन्होंने कैसे ये सारी चीजों के ऊपर ट्रैकिंग का एक पैरामीटर लगाया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यूटीएम सोर्स गूगल, यूटीएम सब सोर्स सर यूटीएम मीडियम देख सकते हो आप सर, कैंपेन क्यू फॉर अर्बनिया मतलब क्वार्टर फॉर अर्बनिया ऐसा कुछ प्रोजेक्ट का नाम ही उन्होंने दे दिया है। और यूटीएम कंटेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है, ब्रैकेट कंटेंट दिख रहा है। ये क्या होता है, इससे आप एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि एडवांस लेवल की ट्रैकिंग कर सकते हो। तो पर आज के वीडियो में मैं इतना आपको एडवांस नहीं दिखाने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक बेसिक लेवल का दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ यूआरएल के इधर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैंपेन अर्बानिया और सीएसटी पीपीसीएम। देखिए ये सारे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड के टर्म्स और एड ग्रुप के लेवल के नेम पे यहाँ पर उन्होंने ट्रैकिंग किया है। तो ये सारी चीजों का हमें यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जीसीएल आईडी के बाद भी बहुत सारी ट्रैकिंग रखी है। तो ये वो पूरा पैरामीटर ट्रैक करे कि लाइक कौन से कीवर्ड पे आया, कौन से एड ग्रुप से आया, ये सारी चीजों के ऊपर ये ब्रांड है जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो इनको एक आइडिया आ जाता है लाइक 1 मंथ हो या 2 मंथ के बाद अगर एक कैंपेन क्या बोलते हैं कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखते हैं तो इन्हें एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा कैंपेन परफॉर्मेंस बेटर चल रहा था और कौन सा कैंपेन परफॉर्मेंस बेटर नहीं चल रहा था। तो इसी सारी चीजों के ऊपर ट्रैकिंग करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाती है कि हमारा कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा था। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ कि आप ये सारी चीजों के ऊपर कैसे ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको आज का वीडियो का इसमें प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप जीटीएम के थ्रू ये सारी चीजें कैसे ट्रैक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं ये दोनों वेबसाइट क्लोज कर देता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए ये एग्जांपल हमें सही है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये वेबसाइट के लिए हमें ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। ओके, तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं दोस्तों वीडियो पॉज करता हूँ और आपको मैं मेरे ये वेबसाइट के बैकएंड पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं वेबसाइट के बैकएंड पे आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए जो फॉर्म मैं यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पर वही फॉर्म है। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैंने बेसिक क्वेश्चन पूछे। ओके, और उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कंटेंट।
ये सारी चीजें मैंने कहाँ से ली, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको गूगल के इसके ऊपर दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने ये सारी चीजों के ऊपर ऐड किया। ओके, तो यहाँ पर आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फॉर्म में तो स्क्रीन के ऊपर तो फॉर्म सेक्शन में 4 ही क्वेश्चन पूछे, लाइक फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स से फॉर्म में दिख रहा नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? एग्जैक्टली यहाँ पर यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म बनाया है ये सब फ्रंट एंड है, मतलब यहाँ पर हमने ये पैरामीटर को आगे रखा है, मतलब इसको हम ट्रैक करना चाहते हैं। लेकिन ये सब यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ये बैकएंड में, मतलब ये हिडन फील्ड एज अ काम करती है। इसको आपको एज ए हिडन फील्ड करके ऑप्शन आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे डेवलपर ने ये ऐड करके रख दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिए ऐड फॉर्म फील्ड किया, तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कस्टम कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी, तो ये सारे कस्टमाइज पैरामीटर है, इसलिए वो कस्टम में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी चीजें ऐड कैसे होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए क्रिएट न्यू फील्ड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आपको कैसे ऑप्शन मिल रहा है। ओके, हिडन फील्ड दिख रहा है, ये मैंने कहा था हिडन फील्ड। हिडन फील्ड करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नाम देना है, तो वो कैसे देते हैं? तो यहाँ पर मैं आता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे। यहाँ पर आपको टाइप करना है कैंपेन यूआरएल बिल्डर, एग्जैक्टली कैंपेन यूआरएल बिल्डर पे आने के बाद यहाँ पर आपको नंबर 1 वेबसाइट दिख रही है कैंपेन यूआरएल बिल्डर, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद इधर आपको दिख रही है, यहाँ पर फिलहाल के लिए एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। ओके, यहाँ पर मैंने वो डिलीट कर दिया फिलहाल के लिए, यहाँ पर ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो एक न्यू क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेबसाइट यूआरएल, कैंपेन आईडी, कैंपेन सोर्स, ये सारी चीजें। ओके, लेकिन आपने देखा इससे पहले मैंने फॉर्म का वेबसाइट पे बैकएंड पे ओपन किया था, तो आप बोल रहे सोच रहे हो कि यूटीएम कैंपेन, यूटीएम सोर्स आपने कहाँ से लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको पैरामीटर, गूगल ने यहाँ पर पैरामीटर रिक्वायर्ड एग्जांपल और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप ये सारी चीजें कैसे यूज कर सकते हो। तो पैरामीटर है, देखिए उन्होंने कहा कैंपेन आईडी, कैंपेन आईडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूटीएम आईडी है, देखिए यूटीएम सेट्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम टर्म एंड यूटीएम कंटेंट, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर वेबसाइट के बैकएंड में डाली। यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए यूपीएम कैंपेन सोर्स, मीडियम कंटेंट, जीसीएल आईडी है ना, एफबीसीएल आईडी, मतलब फेसबुक क्लिक आईडी एंड गूगल क्लिक आईडी, ये चीजों की हम ट्रैक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीसीएल आईडी आपको नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आप जीसीएल आईडी का भी एक फॉर्म बना सकते हो। बेसिक सा ही फॉर्म रहता है, कुछ ज्यादा रहता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ स्मॉल लेटर में जीसीएल आईडी आपको डालना रहता है, जस्ट इतना डालना है, और आपका जीसीएल आईडी भी ट्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मेरे लैंडिंग पेज बिल्डर में मुझे एडवांटेज क्या है कि लोड फ्रॉम यूआरएल, मतलब जो भी डायनामिक वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फेच करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चीजें आप ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, और अभी गूगल टैग मैनेजर में हम गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस क्या फॉलो करना है बताते हैं। आपको वेबसाइट के फॉर्म पे आना है, और आपके डेवलपर को बोलना है कि हिडन फील्ड करके हिडन फील्ड ऑप्शन ऐड करना है, और आपको ये सारे पैरामीटर आपके डेवलपर को भेज देने हैं। और वैसे के वैसे यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट करना है, और ये आपको पैरामीटर आपके डेवलपर को सेंड करके उसको बोलना है कि एज ए हिडन फील्ड करके ये ऐड करो। तो इसके बाद आपका ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, यूआरएल ट्रैकिंग करना। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे आता हूँ और इसका सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मेरे डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरा ब्लैंक डैशबोर्ड है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे वो वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ, वेरिएबल पे आ जाता हूँ। ओके, वेरिएबल पे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इधर वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, यानी कस्टमाइज वेरिएबल है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है, और इसके बाद आपको आना है यूआरएल पे। ओके, क्योंकि हम सारे पैरामीटर वैल्यू यूआरएल से अटैक करने वाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इधर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि अरे हाँ मिल गया टूल यूआरएल, लेकिन यहाँ पर आपको यही नहीं करना है। यहाँ पर आपको आके कंपोनेंट टाइप में आके क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो पैरामीटर के नाम है जैसे गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में हमें दिए हैं, वैसे के वैसे यहाँ पर मैंने कॉपी करके रख दिए। यहाँ पर मैं वन बाय वन यहाँ पर अभी उसको डाल देता है। देखिए क्वेरी डाल सिलेक्ट करना है,
उसके बाद आपको कैंपेन के पैरामीटर ऐड करने हैं यूटीएम सोर्स। यहाँ पर मैं इसको भी सेम नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, दैट्स इट, हो गया। यही आपको पैरामीटर ऑल फॉलो करके सभी पैरामीटर को आपको डालना है। जैसे यहाँ पर मैं जल्दी से डाल देता हूँ, तो हम जीटीएम का पूरा एक कर पाओगे। यूटीएम मीडियम डाल दिया, ओके, सेव कर दिया। तीसरा पैरामीटर ऐड कर देते, यूटीएम कैंपेन क्वेरी, यूटीएम कैंपेन वापस यूटीएम कैंपेन, हो गया। 4 नंबर पैरामीटर यूटीएम टर्म। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा पार्ट स्किप करना है तो आप 2x के स्पीड से कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2x करने के लिए सेटिंग में जाना है और उसको 2x स्पीड में आपको ये करना है, अगर आपको ये थोड़ा पार्ट 1 या 2 मिनट का नहीं देखना है तो। ओके, यहाँ पर मैं आ गया, क्वेरी यूटीएम कंटेंट, हो गया दोस्तों। इसके बाद एक ही पैरामीटर बचता है, मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कभी कभी गलती भी हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए कॉपी पेस्ट करना, ये देखिए हो जाता है। जीसीएल आईडी डालना था मैंने, जीएल, यही सारी चीजें होती है, इसलिए मैं कभी भी गूगल का डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से ये सारी चीजें वो करता हूँ। तो यहाँ पर इस बार आके आपको सेव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कंप्लीट सेटअप हो गया। ओके, यहाँ पर अभी अपने को क्या करना है, टैग वेरीफाई करना है, मतलब हमने जो पैरामीटर और ये सारी चीजें की है, ये हम ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, ये यूआरएल को ऐसे ओपन करता हूँ और कैंपेन कैंपेन यूआरएल बिल्डर पे आना है। ओके, यहाँ पर ये यूआरएल ले लेता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर देखिए मैं एक बार ब्लैंक कर देता हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमें कैसे सारी चीजों के ऊपर ट्रैक करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरे क्लाइंट का जो डोमेन नेम है, देखिए सीयू सरोवर हाइट, यहाँ पर भी वही है, उसका यूआरएल डाल दिया। ओके, अभी हमें आपके ऊपर कि आपको क्या क्या वैल्यू पैरामीटर ट्रैक करने वाले, लेकिन आज के वीडियो बहुत बेसिक है, तो मैं आपको ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं दिखाऊंगा, एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही ट्रैकिंग कैसे होती है ये सारी चीजें दिखाने वाला। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कैंपेन सोर्स में आता हूँ, गूगल डाल देता हूँ। ओके, गूगल डालने के बाद यहाँ पर आपको कैंपेन मीडियम डिस्प्ले, देखिए मार्केटिंग मीडियम, एग्जाम्पल सीपीसी, बैनर, ईमेल, सर, डिस्प्ले एक्सेट्रा, आपको जो डालना है, मतलब आप कौन से कैंपेन टाइप का ट्रैकिंग करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए सर्च करता हूँ। ओके, सर्च हो गया। यहाँ पर इसके बाद आपको पूछ रहा है कैंपेन नेम, अगर आपको कैंपेन नेम डालना है वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं कैंपेन नेम नहीं डालूंगा। कैंपेन टर्म मतलब सिर्फ इसे एक बेसिक आइडिया, और कैंपेन कंटेंट 1 BHK हाँ नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए ये यूआरएल अपना क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितना आपको वैल्यू डालने आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं कैंपेन आईडी डालता हूँ, तो देखिए कैंपेन आईडी ऑटो, देखिए यूपीएम आईडी आ गया ऑटोमेटिक, 1 2 3 जो हमने नंबर डाला है वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल एक दो तीन चीजों के ऊपर ही आपको ट्रैकिंग करके दिखाने वाला, तो यही हम ट्रैक कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखना है, जीसीएल आईडी भी हमें ट्रैक करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए ये यूआरएल को कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर जीसीएल आईडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए, और ये तो अभी हमने गूगल एड्स के लाइव डैशबोर्ड पे हमने क्लिक किया है, इसलिए हमें एक ऐसी टाइप की जीसीएल आईडी मिली। यहाँ पर मैं एक डमी जीसीएल आईडी क्रिएट करने वाला हूँ रैंडम से, वही हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज, ओके, हाँ, जीसीएल आईडी स्पेलिंग इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं कुछ भी एक रैंडम सा जीसीएल आईडी मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पर मैं ये यूआरएल को एंटर करता हूँ, यूआरएल लोड होने देता हूँ। ओके, यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, जीटीएम में आता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, मतलब अभी 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 हमें हमें टेस्टिंग करनी है कि हमने जो ट्रैकिंग पैरामीटर डाले वो ट्रैक हो रहे हैं क्या नहीं। देखिए, ओके, यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बेसिक सा फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए टैग माय असिस्टेंट का मैसेज आ गया कनेक्टेड करके, और यहाँ पर एक बार कनेक्ट हो गया क्या देख लेते हैं, एग्जैक्टली हो गया है, देखिए विंडो लोडेड सब सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर आता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यूटीएम सोर्स, गूगल यूटीएम मीडियम सर्च, ये सारी चीजें हमने डाली हुई है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये ट्रैक हो रही है कि नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ एक बेसिक का। ओके,
और कॉन्फ़िगरेशन 2 BHK। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म का तो हो गया। यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। एक बार सबमिट होने के बाद यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो रहे थैंक यू पेज पे। ओके, थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके, ओके गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर हमें एक टैग के थ्रू ये सारी चीजें सेटअप करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं गूगल एड्स कन्वर्जन का टैग बनाता हूँ और उसके बाद ये सारी चीजों के ऊपर ट्रैक करता हूँ। एक 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और आपको मिलता हूँ एक 5 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कोई अभी भी टैग इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने यूआरएल लोड की तो यहाँ पर आप विंडो लोड में आते वेरिएबल में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो हमने पैरामीटर डाले थे यूटीएम कंटेंट मीडियम सोर्स एंटर, यहाँ पर देखिए वो ऑटोमेटिकली सब ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो गए। मतलब इसके बाद अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करता है तो वो यूआरएल ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो फॉर्म भरा था उसके बाद आप देख पा रहे हो शिव सर्वर थैंक यू, डोमेन नेम के बाद यूटीएम और गूगल मीडियम, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर ट्रैक हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऐसे लेवल पे आपको ये सारी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे लेवल पे आप ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पर हमने एक रुस्तम भी करके ब्रांड है उनका भी देखा। तो यहाँ पर एक बार आपने इंक्वायर नाउ पे क्लिक किया और फॉर्म फिलअप किया, इसके बाद हमें एक थैंक यू पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पर उनके पास जब ये लीड जाएगा तो उनके पास भी उनके पास सीआरएम होगा या कुछ बैकएंड में गूगल शीट में डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर उनको एक डेटा जाएगा कि यार यूटीएम सोर्स से था, यूटीएम सब सोर्स से था, कौन से क्लिक आईडी से आया यूजर और कौन से कैंपेन से आया या कौन से क्वार्टर की कैंपेन से आया, क्वार्टर 3 कैंपेन से आया, क्वार्टर 4 कैंपेन से आया, ये सारी चीजें हमें ट्रैक करने के लिए इजी हो जाती है। तो ऐसे टाइप से आप सारे कैंपेन के यूआरएल ट्रैक कर सकते हो। तो इससे आपको आइडिया आ जाती है कि आपको कौन सा कैंपेन ऑप्टिमाइज करना है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें आप इजीली जीपीएल के थ्रू ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो यही था वीडियो, यही था आज के वीडियो में दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की है कि जहाँ पर मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत लोग आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 90% के ऊपर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा, बाय।